हाँ देखिए, रेक्टेंगुलर शीट में हम लोग प्रूव करते हैं। ओके, रेक्टेंगुलर शीट में हम लोग प्रूव कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं देखो, एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसे एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहां पहले एलिमेंट क्या लेंगे, कोई भी रेक्टेंगुलर शीट ऐसे ऐसे रॉड से मिलके बना है, बोल सकते हैं सारा ऐसे रॉड से मिलके बना है। इस रॉड का मास अगर डीएम लेंगे, ठीक है, तो अगर हमको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। यही काम करना है। स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, ऑफ रॉड, जो उसका एलिमेंट है उसको इंटीग्रेट करना है। एलिमेंट को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बनता है, बॉडी बनता है। हम लोग को बेसिक यही है इंटीग्रेशन का, कोई एलिमेंट पिक किया, उसको इंटीग्रेट किया तो पूरा बॉडी का कवर हो गया। बेस यही है। तो अंदर में लिखते हैं एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एलिमेंट है इसका रॉड, ये हो गया एलिमेंट, जिससे मिल के, एलिमेंट मतलब जिससे मिल के बना है, जिससे मिल के सिस्टम बना। तो आपको पहचानना है किससे मिलके सिस्टम बना है। वो रॉड से मिलके बना है सिस्टम। रॉड को एक के ऊपर एक स्टैक किए तो क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो रॉड है डीएम मास का, ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इसका लेंथ तो एल है, इसका लेंथ क्या है, एल। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डीएम एल स्क्वायर बाय 12, एल लेंथ का रॉड है। अब इंटीग्रेट करेंगे तो एल तो हर जगह हर रॉड के लिए सेम है, हर रॉड के लिए एल सेम है, डीएम। और डीएम डीएम पूरा क्या हो गया, डीएम डीएम को इंटीग्रेट करेंगे क्या हो जाएगा, मास ऑफ शीट। दिस इज इक्वल टू मास ऑफ शीट इंटू एल स्क्वायर बाय, एक तरीका है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। समझ में आया। तो एकदम आइडेंटिकली बताओ इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा फिर, एम एल स्क्वायर बाय 3। उसी तरीके से रॉड का ही प्रॉपर्टी लगा देंगे, एम एल स्क्वायर बाय 3। हर रॉड का कितना होगा, डीएम एल स्क्वायर बाय 3, इंटीग्रेट करेंगे आ जाएगा। ओके, ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए, ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये समझ में आया ना, ठीक है। एक और तरीका ऐसा हो सकता है, मान लो इस एंड के अबाउट हम इंटीग्रेट कर, ऐसा निकालना है, आई हमको निकालना है क्या है, पूरा शीट है, ठीक है। तो एक तो तरीका है ऐसा ऐसा रॉड बना लो, ऐसा ऐसा रॉड बना लो डीएम मास का, तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, डी आई इक्वल टू डी एम एल स्क्वायर बाय 3, और आई इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेट करेंगे तो मास ऑफ शीट इंटू एल स्क्वायर बाय, ये हो गया एलिमेंट। ठीक है, इसमें एकदम आराम से इंटीग्रेट हो गया, कुछ दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है, क्लियर है, जैसा वो किए वैसा वो किए, रॉड के जैसा। लेकिन ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ध्यान दो, ये एक्सिस है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस भी सीखना जरूरी है। देखो, ये ऐसा ऐसा रॉड से भी तो मिलके बना होगा, जो एक्सिस के पैरेलल है। ऐसा भी तो, ये भी तो एलिमेंट ले सकते हैं, एलिमेंट मतलब जिससे मिलके बना, तो ये भी तो एलिमेंट हो सकता है।
यही क्यों एलिमेंट है? इससे भी वही रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट क्या आना चाहिए? वही आना चाहिए। तो हम इसका मास लिखेंगे डीएम, एलिमेंट का मास लिखें डीएम, वो मान लेते हैं यहां से एक्स डिस्टेंस पे, एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। तो सारा डीएम जो है, सारा रॉड तो एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे है, तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे इसके लिए? मास इंटू एक्स स्क्वायर। रॉड का फॉर्मूला ही नहीं लगेगा, क्योंकि अगर एक्सिस जो है रॉड के पैरेलल है, तुम ही सोचो, कोई रॉड है, ये दो, ये रॉड है और ये एक्सिस है, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये रॉड ऐसे घूम रहा है, तो रॉड का हर पार्ट कितना डिस्टेंस पे? एक्स डिस्टेंस पे, तो सिंपल डीएम इंटू एक्स स्क्वायर कर देंगे। एल स्क्वायर बाई 12, एक्स बाई 3, वो सब करने का कोई जरूरत है ही नहीं। अगर सार जैसे रिंग में करते थे, रिंग में सारा मास कहां होता था? सब मास एक्स आर डिस्टेंस पे था, तो क्या होता था? एम आर स्क्वायर, सिंपल। तो इसका क्या होगा? एम एक्स स्क्वायर। ये सारा मास कितना डिस्टेंस पे? एक्स पे, तो वो कितना हो गया? एम एक्स स्क्वायर। अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, रिजल्ट वही आना चाहिए, लेकिन तरीका अलग है, तरीका अलग है। क्लियर है? एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक? जीरो सेल, यहां तक एकदम सही है। अब सवाल है, ये डीएम कैसे लिखें? डीएम को एक्स के टर्म में लिखना पड़ेगा ना, डीएम को एक्स के टर्म में लिखना पड़ेगा, तब ना इंटीग्रेट करेंगे। अब आ गया मैथ्स, तो कैसे करेंगे? देखो, हम लोग एक्स पे डीएक्स लेंथ का एलिमेंट लेते थे, ये है एलिमेंट। ये जो रेक्टेंगल है, जिसका ये लेंथ ब्रेथ है डीएक्स और ये लेंथ है बी, इस रेक्टेंगल का ब्रेथ है बी, रेक्टेंगल का ब्रेथ है बी और लेंथ है एल, ठीक है। तो वो जो एलिमेंट है वो ऐसा दिख रहा है क्या? ये एलिमेंट ऐसा दिख रहा है क्या? ओके, इस एलिमेंट का एरिया कितना है? एरिया ऑफ एलिमेंट, तो आप देख के बताओ क्या है? बी इंटू डी एक्स, रेक्टेंगल है, एरिया मिल गया। तो अगर हम लिखें डीएम, दिस इज मास ऑफ एलिमेंट, तो हम लिख सकते हैं, इससे पहले रॉड में कैसे लिखते थे? लैम्डा इंटू डीएक्स लिखते थे, क्योंकि लेंथ था। यहां एरिया है, तो यहां लिखेंगे, ये देख लो, सिग्मा इंटू एरिया बी डी एक्स, वेयर सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया। कोई चीज का आपको मास निकालना, पूरा एरिया में फैला हुआ है, तो मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया लिखेंगे। जैसे रॉड में था मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ डीएक्स, जब एरिया वाला पार्ट आया तो मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया। ये सब इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं, ये प्रोसेस समझो। क्लियर है? अब मास पर यूनिट एरिया क्या लिखेंगे? उसका सिंबल है सिग्मा। तो टोटल मास शीट का है ये, और एरिया है एलबी। एरिया कितना है रेक्टेंगल का? एल इंटू बी, ये हो गया सिग्मा। समझ में आ रहा है? शीट का मास हो गया एम शीट, और एरिया हो गया एल इंटू बी। ओके, तो यहां से अब बताओ डीएम का वैल्यू क्या लिखेंगे? एम शीट इंटू एल इंटू बी इंटू क्या लिख रहे हैं? बी इंटू डीएक्स। लिखेंगे क्या बताओ? एरिया क्या है? एरिया है बी डी एक्स, अब मास पर यूनिट एरिया वहां निकल गया, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गया बताओ? बी बी कट गया, तो डीएम, दिस इज मास ऑफ एलिमेंट, क्या बन गया बताओ? एम शीट बाय एल इंटू डीएक्स बन गया मास ऑफ एलिमेंट। डीएम का वैल्यू आ गया, तो आई का वैल्यू क्या होगा बताओ? ये डीएम का वैल्यू उठा के वहां पुट कर देंगे, एल डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर।
क्लियर है? dx इंटू एक्स स्क्वायर, और x का वैल्यू कहां से कहां तक? अब बताओ, m शीट बाय l एक्स स्क्वायर dx। बताइए तो एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? m शीट l एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यू बाय 3, 0 टू l पुट कर देंगे, तो आ गया l स्क्वायर बाय, आ गया प्रूफ। ठीक है, ये आसान प्रूफ था ऊपर वाला, लेकिन हमको ये बताना था, क्योंकि ऐसा तरीका दूसरे में काम आएगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया रेक्टेंगल वाला प्रूफ। समझ में आया? अब है ट्रायंगल वाला प्रूफ। ट्रायंगल वाला देखो, ट्रायंगल वाला आप हम आइडिया दे देते हैं, आप घर पे ट्राई करना एम एच स्क्वायर बाई 6 आ रहा है कि नहीं। ये ट्रायंगल है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ठीक है, ओके। ये एच लेंथ था। आप क्या करो, ये एक्सिस से वाई पे या एक्स पे डीएक्स लेंथ का स्ट्रिप ड्रॉ करो, जैसे वहां कर रहे हैं। ये ऐसा ऐसा स्ट्रिप से मिलके बना होगा, जैसे यहां था ऐसे स्ट्रिप से बना होगा। तो एक्स पे डीएक्स लेंथ का स्ट्रिप, ये डीएम मास हो गया। एक्स पे डीएक्स लेंथ का स्ट्रिप, ये डीएम मास हो गया, ओके। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे डी आई, दैट इज डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, फिर से उसी तरीके से, ठीक है, जैसा वहां किए वैसा यहां, इसलिए वहां बता। और एक्स का वैल्यू जीरो से एच, जीरो से एच। अब डीएम कैसे लिखेंगे ये सवाल, ठीक है। तो डीएम के लिए वो एरिया जो होगा, देखो वो एरिया कैसा होगा, ये डीएक्स लेंथ है, देखो ये है एरिया, इसका लेंथ है डीएक्स, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ब्रेथ, ठीक है। और ये लेंथ आपको निकालना पड़ेगा कितना, और वो सब कट जाएगा। आप ये मान लो एंगल मान लेंगे, ये मान लेते हैं एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, तो आपको ये लेंथ निकालना पड़ेगा ज्योमेट्री से, कितना लेंथ, ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है एच माइनस एक्स लेंथ, टोटल यहां से यहां तक एक्स था, तो वो हो गया एक्स माइनस एच। तो ज्योमेट्री लगा के ये लेंथ निकालना पड़ेगा कितना, दिख रहा है, टैन थीटा लगा के आप कर सकते हो। ये लेंथ निकालिए, तो लेंथ इंटू ये ब्रेथ हो गया एरिया, ठीक है, सिग्मा मल्टीप्लाई किया, और इसी तरीके से करोगे तो आपको ये रिजल्ट एम एच स्क्वायर बाय 6, ठीक है। जिस ये कर लोगे, जिसका नेक्स्ट क्लास में करके लोगे, उसको एक चॉकलेट मिलेगा, टॉफी मिलेगा, टॉफी चॉकलेट में, ठीक है। गूगल का जमाना है, छाप लोगे देख के, तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा, ठीक है। तो टॉफी मिलेगा, ओके, जो भी कर लोगे, चलो।